कल मैंने ज़मीन डॉट कॉम पे एक प्रॉपर्टी रेंट आउट करने के लिए पोस्ट की, तो वो पोस्ट पब्लिश नहीं हुई क्योंकि ज़मीन डॉट कॉम पे फ्री पोस्ट अलाउ नहीं है। इसलिए मैंने पोस्ट करने के बाद एक पैकेज जो है ना, स्मॉल पैकेज परचेज़ करने के लिए गया है, जिसमें से ये देखिए मेरे पास अभी भी अवेलेबल है रिफ़्रेश क्रेडिट्स वाला। इनमें से जब मैं परचेज़ कर रहा था तो कुछ पैकेजेस आ रहे थे, ये लिस्टिंग कोटा, सुपर हॉट क्रेडिट, रिफ़्रेश क्रेडिट। तो मैंने रिफ़्रेश क्रेडिट जो 200 का था ये मैंने लेके ये कर दिया और इसको जो है ना परचेज़ कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है ना मेरी पोस्ट जो है ना पब्लिश हो रही थी और ना ही ना जो है ना बार बार कहीं ड्राफ्ट में ना एक्टिव, कहीं पे भी जो है ना मेरी पोस्ट जो है ना वो नज़र आ ही नहीं रही थी, ना एक्टिव में, ना पेंडिंग में, ना रिजेक्टेड में, कहीं पे भी नहीं है। तो मैंने इनके कॉन्टैक्ट अस पे गया और इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। सारे नंबर जो है ना कोई भी विजिबल थे नहीं, कहीं पे भी कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो इनके फॉर्म पे मैंने जो है ना मैसेजेस वगैरह कर दिए। काफ़ी देर बाद जो है ना मुझे एक कॉल आई और उनसे जब मेरी बात हुई तो उनको मैंने सारा बताया। समीना नाम था उनका। और उनको जब मैंने बताया कि इस तरीके से मैंने पेमेंट लगाई है तो मेरे 200 रुपये उस पर लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपका नहीं होगा, आपको जो है ना लिस्टिंग कोटा जो है ना वो परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि 2500 का था। तो मैंने बोला ये तो फिर गलत बात है, क्योंकि मैंने 200 जो लगाए फिर वो या तो विजिबल होने नहीं चाहिए थे। वो मैंने जब वो परचेज़ किए तो वो परचेज़ क्यों हो गए, मेरे तो 200 रुपीज़ कट चुके हैं। या तो वो आप जो है ना मेरे किसी यूज़ में लेकर आएँ, या फिर मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए, या तो वो रिफ़ंड हो या फिर मेरे वो यूज़ में आ जाए। तो उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, सॉरी। उसके लिए फिर उन्होंने जो है ना वो कॉल काट दी। जब मैं उनसे इस बारे में जो है ना सवालात कर रहा था तो उन्होंने इग्नोर किया मुझे और मेरी कॉल काट दी। लेकिन फिर मैं उन पे जो है ना कॉन्टैक्ट अस पे जाके दोबारा जो है ना मैं मैसेजेस वगैरह करा जा रहा था, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था बार बार। तो इनका जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो ये मेरा इनको वॉइस नोट पूरा मैंने इनको बना के भेजा, ये इन्होंने वॉइस नोट आया, फिर मैंने इनको ये मैसेज, इनकी दोबारा मुझे कॉल आई। तो कॉल आने के बाद मैंने इनसे जब बात की कि आप ही से मेरी बात हुई थी, कि पता लगे कि बोले नहीं, वो मेरे से नहीं किसी और से बात हो रही थी। तो वो समीना ही थी, इनका नाम था ये समीना जुल्फ़िकार अली, ये थी। और इनको मैंने कहा कि आप इसका कोई सोल्यूशन बताएं, आपने मेरी कॉल क्यों ड्रॉप कर दी थी। तो वो कह रही नहीं, लाइन में कोई प्रॉब्लम थी शायद, इस वजह से। तो फिर जब इनसे बात हुई, इनसे मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह का कोई सोल्यूशन निकले। तो उन्होंने बोला नहीं, इस बात के हम जवाबदेह है ही नहीं। तो मैंने बोला कौन जवाब दें, अब कह रहे हैं आप हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं। तो आप लोग कौन है, आप हेल्पलाइन नहीं है, इस बात का जवाब कौन देगा, मुझे वो 200 रुपीज़ रिफ़ंड का कोई तरीका बता दे, कुछ ये बता दे। तो उन्होंने बोला नहीं, वो आप जो है ना हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें। ये कह के इन्होंने दोबारा से जो है ना इग्नोर करते हुए मुझे कॉल काट दी। और ये मैंने जब इनको फिर मैसेज लिख के दिया, समीना आपने मेरी 2 बार जो है ना कॉल काटी है और आपने मुझे कोई भी गाइड नहीं किया ये 200 के बारे में, सो यू आर गाइज आर फ्रॉड। तो इन्होंने जो है ना सिर्फ इतना मुझे मैसेज कर दिया, कॉल हेल्पलाइन, और मेरा नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया। ये आप देख सकते हैं, मेरा लास्ट मैसेज जो है ना इनके पास नहीं गया और ये इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। इनका ये फ़ोटो भी यहाँ से गायब हो गया, ये नाम लिखा हुआ रहा है, ये नंबर है समीना जुल्फ़िकार अली। तो उसके बाद से इनसे जो है ना मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। और इसी तरीके से ये मेरा ज़मीन डॉट कॉम पे जो एक रिफ़्रेश क्रेडिट्स जो मैंने परचेज़ किया हुआ था 200 का, ये मेरा ज़ाया हो गया। ये मैं कह रहा किसी भी तरीके से जो यूज़ हो ही नहीं सकता और ना ही रिफ़ंड हो सकता है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ जो है ना लिस्टिंग कोटा परचेज़ करने के अलावा वो हो ही नहीं सकता। ये मेरा शायद एक छोटा सा एक फ्रॉड हो गया। इनके कई इस तरीके से मेरे साथ कभी मैंने किसी प्रॉपर्टी के बारे में कहीं कांटेक्ट एक बार कहीं कर लिया था 2-2.5 साल पहले। तो टाइम टू टाइम जो है ना हर 3 से 4 महीने बाद जो है ना इनके किसी मैनेजर की कॉल आती है, आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल का बात करना चाह रहे हो। और मैं भी कई प्रॉपर्टी के बारे में जानता हूँ। तो ये लोग वो प्रॉपर्टियाँ भेज रहे होते हैं जो प्रॉपर्टीज़ जो है ना या एनओसी अप्रूव नहीं होती या कोई भी नहीं बेच रहा होता, तब ये बेचने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनको अच्छा फिर कमीशन पीछे से मिल रहा होता है, तब जाके बेचते। फिर मैंने उनको आगे से जवाब ऐसे दिए कि वो मैनेजर भी मुझसे कांटेक्ट नहीं करते। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि अपनी कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ऐड पोस्ट करने के लिए मैं जो है ना ज़रा ये यूज़ कर लेता हूँ ऐप वगैरह। तो ऐप में शायद मेरी कोई उसमें प्रॉपर्टी रेंट आउट करने के लिए शायद हेल्प आउट हो जाए, लेकिन वो मामला नहीं बन पाया। और ये मेरे पास जो है ना सेकेंडली एक मेरे पास ये हो गया। तो मैंने सोचा एक इसके ऊपर छोटी सी एक क्लिप बना के आप लोगों के साथ अपना एक ये बैड एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस वगैरह हुआ है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।